हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 7 of Wands, 3 of Cups, 8 of Sword, Justice card, 6 of Sword, the Devil card, 2 of Cups. 10 of Wands, bottom of the deck. Okay. सो लियो, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आपकी लव लाइफ में बहुत हलचल मची हुई है। काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में आप वैसे प्रोफेशनली तो हो सकता है अच्छा कर रहे हो, लेकिन लव लाइफ बिल्कुल ही ख़राब है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए 10 of Wands है बॉटम ऑफ द डेक। 10 of Wands का मतलब यहाँ पर क्या है बेसिकली, मुझे लगता है अब आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुँच चुके हैं कि अब आप गिव अप करने के मूड में हैं। अब आप इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। ऐसा हुआ क्या है? ऐसा हुआ ये है कि ये पर्सन बहुत आगे निकल चुके हैं आपसे। ओके, इन्होंने पीछे मुड़ के देखना भी गवारा नहीं समझा, और आप इनका पीछा कर रहे हैं। आप आप ही इस बोझ को ढोए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ और नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ अगर आप उस पर टाइम दें, मुझे लगता है आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपका ज़्यादातर टाइम इस पर्सन के लिए ही कहीं ना कहीं सेव रहता है। आप इस पर्सन को देते रहते हैं और ये बर्डनसम हो चुका है ना। ओके, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ रिटर्न में मिल नहीं रहा है। बाकी सारी चीज़ें आपको रिटर्न में बहुत कुछ देती हैं, लेकिन ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन तो सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं एक तरह से, मैं यही कहूँगा। ओके, 10 of Wands से बस आपको अभी रियलाइज़ हो चुका है, लेकिन आप अभी भी बस यूँ समझ लीजिए अपने कमिटमेंट की वजह से चले जा रहे हैं, क्योंकि लियो आर वेरी, कह सकते हैं कि लॉयल होते हैं, कमिटेड होते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सही, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन कहीं और ही जा रहे हैं। हम्म, किसी और के साथ धीरे धीरे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, और इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं पता भी है। ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड हैं, और मे भी हो सकता है इस बारे में आपने इनको कहीं देखा भी है, किसी किसी और जगह पर आपने इनको रंगे हाथों देखा है। ओके, सो यस, दे आर स्पेंडिंग टाइम विद समबडी एल्स, बट वो पर्सन जो है इनको भाव नहीं दे रहा है इतना ज़्यादा, बहुत स्लो प्रोग्रेस है एक तरह की, ये समझ लीजिए। तो इस वजह से सिचुएशन जो है, अब मुझे लग रहा है कि आप भी अब गिव अप करने वाले हैं इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से, क्योंकि एनीवे लॉयल्टी इनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं अब। ओके,
अब मुझे लगता है कि अब आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं। इस पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं जिनके आंसर्स आपको तुरंत के तुरंत चाहिए। अगर ये पर्सन आपके प्रश्नों के जवाब या आपके क्वेश्चन के जवाब ये नहीं देते हैं तो आप इस पर्सन को हमेशा के लिए कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। आपने ये सोच लिया है, क्योंकि देखिए ये अब हदें पार कर रहे हैं। ओके, और अगर कमिटमेंट में हो तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन तो अपनी हदें क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आप जो हैं अभी भी शांति से बैठे थे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन पूछने हैं इस पर्सन से, और मुझे लगता है आप ये इस हफ्ते पूछने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए आपसे इसकी बहस होने वाली है किसी चीज़ को लेकर के। आई डोंट नो किस तरह की बहस हो सकती है। वैसे मुझे लगता है कि इस थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग ही हो सकती है, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके आंसर इनके पास नहीं होंगे, और फिर ये आप ही के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ। आप दोनों के बीच में बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई हो रही है, और फाइनली मुझे लगता है मुझे लगता है आप दोनों ही गिव अप कर देंगे इसमें। ओके, ना तो आप जीतने वाले हैं ना वो जीतने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 एपिसोड से। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपने सोच लिया है कि देखिए ये पर्सन तो अब हाथ से निकल चुके हैं। ओके, सो अब इस पर्सन को वापस लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लाइन क्रॉस कर चुके हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दिमाग में अब सिर्फ एक नई शुरुआत करने का ही है। जिसके साथ भी अब आपको नई शुरुआत करनी है उसके साथ आपको सेटल डाउन होना है। आपने ये सोच रखा है पहले से। ओके, सो बेसिकली आप अब सीरियस रिलेशनशिप्स को ही वेलकम करने वाले हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये सिर्फ प्लान है। अभी अभी बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने जा रहा है जो शायद आपके रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं आपका पहला कार्ड है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर क्या बता रहा है। ये यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ब्लॉकिंग एनर्जी टाइप में है। ओके, इवन दो इनकी गलती ही रही है हर जगह, आपकी कोई गलती नहीं रहे, तभी भी इस पर्सन के साथ आपका हमेशा ही इस तरह मतलब उस पर्सन का आपके लिए बिहेवियर ऐसा ही रहा है जैसे कि ब्लॉक कर रखा होगा आपको। सो क्या चल रहा है उनके माइंड में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये देखिए ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एक लिंक, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए अपनी रीडिंग। जिन लोगों ने पहले ही देख ली है वो दोबारा देखिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इन्वॉल्व वाला पार्ट देखा है तो क्रश वाला पार्ट भी देखो, क्रश वाला पार्ट देखा है तो इन्वॉल्व वाला पार्ट भी देखो। उससे आपको पूरी रीडिंग में मतलब आपको डिटेल में पता चलेगा कि उस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। ऊपर से आपको देखने चाहिए राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन भी। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये सारे देख लेते हैं तो आपको एक तरह से पर्सनल रीडिंग जैसा ही फील आएगा कि आपको पूरा समझ में आ चुका है कि वो पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। ओके, या और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में, और फर्स्ट कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ से बाद में भी आप जा सकते हैं। आप इसके बाद मतलब इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये ब्लॉकिंग एनर्जी में है, तो ये बस आपसे ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि जैसे कि आपको पुश कर रहे हो, पीछे पुश कर रहे हो। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखिए लिटरली ये जो पर्सन है ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 7 ऑफ वॉन्ड से। और सच में बताऊँ तो ये पर्सन को लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ इट्स ऑल गुड, जो भी है सही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इनको ऐसा लगता है। सो देखिए मुझे लगता है आपके ये जो पर्सन है ये किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो भाई क्या कहूँ मैं इस चीज़ को, रंग रलियाँ मना रहे हैं, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यस ये पर्सन उनके साथ बहुत हैप्पी हैं। दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। मे भी हो सकता है, मुझे बार बार आ रहा है ये मैरिड हैं जिनके साथ ये हैं अभी,
आई डोंट नो कि मतलब मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, टाइप इस तरह के कोई हैं, मतलब जिनकी अपने वाइफ या हस्बैंड से बनती नहीं है, उस तरह के पर्सन के साथ ये डेट कर रहे हैं राइट नाउ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मे बी इससे ज़्यादा हो रहा हो। ओके, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो 3 ऑफ कप से येस डेफिनेटली इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फ़ील होता है, रियलिटी है। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, देखिए इन्होंने कभी भी आपका स्टैंड नहीं लिया। ओके, कभी भी स्टैंड नहीं लिया आपके लिए। और जब भी आप कमिटमेंट के बारे में बात करते थे, घर वालों से बारे में के साथ डिस्कस करने के बारे में बोलते थे, शादी के बारे में सोचने के बारे में बोलते थे, तो लेकिन ये पर्सन हमेशा अपने पैर पीछे हटा लिया करता था, करती थी या करता था, आई डोंट नो, मे बी। तो इट्स बिकॉज क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ कभी ये फील आया ही नहीं। ओके, सो नाउ अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। 8 ऑफ सोर्ड से देखिए अब आपका इस पिंजरे से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, और मुझे लगता है आप ज़्यादा देरी ना करते हुए, अदरवाइज़ ये आपको ही हर्ट होगा काफ़ी ज़्यादा, तो आप जल्द से जल्द डिसीजंस ले लीजिए। ओके, डिसीजंस किस तरह का? जस्टिस कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहता है। जस्टिस क्या है, जस्टिस कैसे मिलेगा आपको? देखिए ये पर्सन के साथ जब आपका कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्स आपको इस पर्सन के साथ दुख झेलने के लिए थोड़ा ही ना रखेगा। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको जस्टिस इसलिए देना चाहता है क्योंकि इस दुख से आपको आज़ाद करना चाहता है यूनिवर्स। ओके, सो क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अगर रह भी लिए तो हो सकता है वो रिलेशनशिप इतनी अच्छी ना चले। जब आपके साथ ये मतलब शादी अगर मान लो शादी भी हो जाए आपकी, तो भी मान लो कि अच्छी ना चले, तो फिर क्या फ़ायदा है? मान लो रिलेशनशिप ही आपका जबकि ऐसा चल रहा है, तो फिर शादी कैसी होगी भाई? सोच के देखो आप। तो ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन आपके लायक नहीं है। जस्टिस कार्ड से क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको डिसीज़न लेना ही होगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड है। मुझे लगता है आप दोनों एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल कर के बैठ कर के बात कीजिए। मुझे लगता है आप दोनों कहीं बीच का रास्ता निकाल सकते हैं एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए। ओके, अगर एक दूसरे से खुल के बात करते हैं इस रिगार्डिंग तो। ओके, क्योंकि देखिए लड़ाई तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि एक पीसफुली चीज़ों को ख़त्म कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। ना ही आपके ऊपर बर्डन रहे, ना ही उनके ऊपर, ऐसा सही रहेगा। ओके, जब डेविल कार्ड से क्लियरली ये चीज़ तो दिखाई दे रही है, ये पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ओके, टॉक्सिक इन द सेंस आपके साथ टॉक्सिक है, उस पर्सन के साथ भी टॉक्सिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके साथ ये शायद फिज़िकल नीड्स की वजह से जुड़े हुए हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि वो पर्सन जो है, जो थर्ड पर्सन है, वो इनके साथ किसी फ़ायदे से जुड़े हुए हैं, और ये उनके साथ फिज़िकल नीड से जुड़े हुए हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ओके, और इस टॉक्सिसिटी में आप मत रहिए, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलिए। आपको बहुत निकलना ज़रूरी है यहाँ से। ओके, यहाँ से मुझे लगता है डेविल कार्ड आपको बार बार यही चेतावनी दे रहा है कि आपको यहाँ से बाहर निकलना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 2 ऑफ कप से। यहाँ 2 ऑफ कप से यस डेफिनेटली आपको अपने ट्रू लव की खोज करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपके ट्रू लव नहीं है। आपको लगता होगा कि यस मैंने तो सच्चा प्यार इसी से किया है, ये बिल्कुल ट्रू है, आपने बिल्कुल सच्चा प्यार किया होगा। लेकिन किसने कहा कि आपको उसकी सच्चा प्यार एक ही बार होता है? फिल्मी चीज़ों से बाहर निकलिए। ओके, फिल्मी चीज़ों से बाहर निकलिए। सच्चा प्यार क्या होता है आपको बाद में पता चलेगा। ओके, सो 2 ऑफ कप्स मीन्स दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ एक ही बार प्यार होता है लाइफ में, मल्टीपल टाइम भी प्यार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस, सो लेट्स सी। स्ट्रेंथ कार्ड है। देखिए डेफिनेटली आपके लिए टफ टाइम चल रहा है, लेकिन लियो आप टफ टाइम के लिए ही तो बने हैं। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड लियो का खुद का कार्ड है, और अब आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो आपका जूझना, जो जुझारूपन है। ओके, जो जूझते हैं आप लाइफ से पूरी तरह से, आप उसमें भी एस करते हैं।
ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में। तो वही चीज़ तो लियो की होती है अच्छी। ओके, आप लीडरशिप क्वालिटी होती है आपके अंदर, तो आप खुद के लीडर बनिए ना, एक बार अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालिए। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड से जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं, जिस पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट। ओके, थर्ड पार्टी से निकलना, वो भी एक कमिटेड रिलेशनशिप में, बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत टफ सिचुएशन होती है, उससे आप निकल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अब आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा करके एक टफ डिसीजन ले लीजिए और बाहर निकलिए इधर से। ओके, हो सकता है कि आप किसी मिथुन राशि से यानी जेमिनाई से डील कर रहा हूँ, या फिर लियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अपने आप को आईने में देखने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। ओके, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना, अपनी ताकत को पहचानिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को देखेंगे, आईने में देखेंगे कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। एक्सट्रीम, यस डेफिनेटली आप एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इसमें आपकी रियल स्ट्रेंथ चेक हो रही है, यूनिवर्स आपको चेक कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर आपके पास मिल गया होगा एक एंड स्क्रीन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं और पूरी वीडियो देखिए। इन्वॉल्व वाले क्रश वाले देखिए, क्रश वाले इन्वॉल्व वाले देखिए, और अपने सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन जरूर देखिएगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।